मेरी कोशिश है कि हर एक वीडियो के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दैट फाइल। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, ठीक है। ट्रांसलेटर्स जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ मशीन, ठीक है, जो हमारी बाइनरी फॉर्म में होती है 0 और 1 की फॉर्म में। अब वो ट्रांसलेटर्स क्या हेल्प करेंगी, अगर हमारा प्रोग्राम अदर देन मशीन है, ठीक है, या तो हमारा प्रोग्राम प्रोसीजरल में है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है, किसी अदर लैंग्वेज में है या असेंबली में है, अदर देन मशीन अगर हमारा प्रोग्राम किसी भी अलग लैंग्वेज में है, तो उसे हमें ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, सो दैट कि कंप्यूटर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर ट्रांसलेटर्स। तो यहाँ पर 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स हैं। 1 इज़ असेंबलर, सेकंड इज़ कंपाइलर, थर्ड इज़ इंटरप्रेटर। अब इन तीनों ट्रांसलेटर्स के लिए अलग अलग रोल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ असेंबलर। अगर हमारा प्रोग्राम असेंबली में है, ठीक है, तो हमें असेंबलर रिक्वायर्ड है असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, कि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके। तो वी नीड असेंबलर, ठीक है, जो आपका असेंबली प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। असेंबली प्रोग्राम को, ठीक है, कन्वर्ट करेगा मशीन में, मशीन कोड में। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों की वर्किंग जो है वो डिफरेंट है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, एक साथ कन्वर्ट करेगा एक सेम टाइम पर, ठीक है, और इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। तो इसकी वर्किंग को समझते हैं, दोनों की वर्किंग देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर, ठीक है, ये क्या करेगा, कंप्लीट प्रोग्राम को लेगा, ठीक है, एज अ इनपुट। ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, जो हमारा क्या है सोर्स कोड, ठीक है, ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। इस प्रोग्राम को, ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है। कंपाइलर पूरा सोर्स कोड, ठीक है, इसको पिक करेगा और इसको इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ये कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन से पहले होती है। कंपाइलर की वर्किंग जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले है। ये यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम को ले रहा है, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में तब कन्वर्ट होगा जब कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होगी प्रोग्राम में, तो ऑब्जेक्ट कोड में हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, उसके बाद EXE फाइल से ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल कोड, और वी कैन से इट मशीन कोड। इस एग्जीक्यूटेबल कोड को हम क्या कहेंगे, मशीन कोड। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है जो इंटरप्रेटर में नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम नहीं लेगा, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन, ठीक है, कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट मशीन कोड में। तो इंटरप्रेटर की वर्किंग क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को, दैट इज सोर्स कोड, ठीक है, ये 1 स्टेटमेंट पिक करेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन, सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम, एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पर। यहाँ पर कंपाइलर जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, हमें नीड नहीं है इस सोर्स कोड की। कंपाइलर जो है, ठीक है, उसकी हमें नीड नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो हमें लास्ट तक पूरा चाहिए, जब तक कि हमारी सारी लाइंस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाती मशीन कोड में। क्लियर। लेकिन यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कोड, इंटरमीडिएट कोड भी मेमोरी में स्टोर होगा, जो कि इंटरप्रेटर के केस में हमें लेस मेमोरी रिक्वायर्ड है। तो एग्जीक्यूशन अगर देखें, यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो एक साथ ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक साथ एरर्स जनरेट होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर है।
रेदर देन कि हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर के केस में इंटरप्रेट कर रहे हैं मशीन कोड में, तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो कंपाइलर है, ठीक है, ये लिस्ट जो जनरेट करेगा एरर्स की, वो पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, कंपाइलेशन टाइम पे करेगा, ठीक है, कंपाइल करेगा और पूरे प्रोग्राम्स में जितने भी एरर्स होंगे उनकी लिस्टिंग करेगा। तो उस केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एरर ऑब्जेक्ट फाइल के ड्यूरेशन पर आती है, ठीक है, बाद में कोई भी अगर एरर है और उसे चेंज करना है तो प्रोग्राम को हमें रिकम्पाइल करना पड़ता है। लेकिन इंटरमीडिएट के केस में क्या है, वन लाइन, ठीक है, एक टाइम पर होगी। अगर पर्टिकुलर किसी भी पार्ट में एरर है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एरर के केस में इसको एरर हैंडल करना इजी है इंटरप्रेटर के केस में। आइए समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है, कंपाइलर, द फर्स्ट वन इज इट टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम जो है वो एक साथ कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो एज अ इनपुट ये कंप्लीट प्रोग्राम को लेके चलेगा। ठीक है, एज अ इनपुट ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है उसको लेगा, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पूरे प्रोग्राम में से एक सिंगल लाइन को, ठीक है, एक टाइम पे कन्वर्ट करेगा। तो सिंगल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन जो है वो कन्वर्ट होगी एट अ टाइम। ठीक है, एक कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट, जब तक कि हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं हो जाता मशीन कोड में। सेकेंड पॉइंट इज इट जनरेट इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। वो ऑब्जेक्ट कोड हम कहीं पर भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जो पोर्टेबल जो मीनिंग आता है, मीन्स अगर आप प्रोग्राम को किसी और मशीन पे रन करना चाहें तो वो किसी और मशीन पर बहुत ही लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ किया जा सकता है। तो ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करेगा और ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती। ठीक है, इंटरप्रेटर के केस में क्या है, कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है जब तक कंप्लीट प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट नहीं होता मशीन कोड में। नेक्स्ट थर्ड वन इज कंपाइलेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन होगी। अगर हमारा प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है उसमें, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड से फिर हमारे एग्जीक्यूशन फाइल्स जो हैं, जो लिंकिंग और लोडर है, वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उस पार्ट पर, और फिर हमारी EXE फाइल जो है वो जनरेट होती है। क्लियर? इस प्रोसेस को भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में लिंकर और लोडर पर। कंपाइलेशन जो है वो बिफोर एग्जीक्यूशन होगा। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर के केस में साइमल्टेनियसली होते हैं। एक सिंगल लाइन को लेगा, कंपाइल करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कंपैरेटिवली फास्टर। यहाँ पर पूरा प्रोग्राम, ठीक है, एक साथ कन्वर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट कोड में एंड देन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली फास्टर होती है इसकी स्पीड रेदर देन द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के केस में ये कंपैरेटिवली स्लो होगा, बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट एक टाइम पर कन्वर्ट हो रही है। तो ये लाइन बाय लाइन है, इसलिए इसकी प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। ठीक है, कंपाइलर को ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कोड है ऑब्जेक्ट कोड, उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेमोरी हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं है, तो यहाँ पर हमें लेस मेमोरी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट डिफरेंस इज डिस्प्ले ऑल एरर्स आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलर क्या करेगा, जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, तो जितने भी प्रोग्राम्स में एरर है उनको एक साथ डिस्प्ले करता है, उनकी एक साथ लिस्टिंग होती है। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, डिस्प्ले एरर ऑफ ईच लाइन वन बाय वन। ठीक है, एक लाइन को लिया, अगर उसमें एरर है तो वो वहीं पे स्टॉप होगा। ठीक है, उस एरर को वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। कंपाइलर जब प्रोग्राम को, ठीक है, कंपाइल करेगा, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, तो हमें दोबारा प्रोग्राम को बार बार कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है रिक्वायरमेंट। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ठीक है, एवरी टाइम इट रिक्वायर्स हाई लेवल प्रोग्राम, ठीक है, टू कन्वर्टेड इनटू मशीन। तो यहाँ पर जब भी ये प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्राम को लेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है, तो इंटरप्रेटर हमें लास्ट तक चाहिए प्रोग्राम में।
जब तक कंप्लीट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल लाइक सी कंपाइलर, C++, इसके जो कंपाइलर्स हैं, ठीक है, ये कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है, एक साथ इंटरमीडिएट कोड में एंड देन मशीन कोड में। ऐसे ही एग्जाम्पल इंटरप्रीटर के केस में देखें तो बेसिक्स, ठीक है, एंड पाइथन इंटरप्रीटर्स आर देयर। तो ये मेन डिफरेंस है। फॉर मोर लर्निंग वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।